नहीं माँ, माँ जल्दी बोलो, मैं चेक इन के लिए लेट हो रहा हूँ। डॉक्टर आए थे, उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और तू उसे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता है समीर? मुझे फोन दो। तू किस तरह का इंसान है? क्या यही संस्कार दिए थे हमने तुझे? फौरन यहाँ आ समीर, मैं कह रहा हूं। हेलो, उसने मेरा फोन काट दिया। उसने मुझे कहा था कि वो चेक इन कर रहा है, शायद उसके बाद फोन करे। अरे फोन करके क्या होगा? उसे इस वक्त यहाँ होना चाहिए, यहाँ। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। इला वो लड़की उसके बच्चे की मां बनने वाली है, और ये बात सुनते ही उसने अपना फोन ऑफ कर दिया। पूजा, तू उठकर क्यों चली आई? हाँ, तुझे तो आराम करना चाहिए बेटा। अंकल जी ने जो अभी कहा वो अब बेटा तू बैठ, आजा। बैठ बैठ। तू बैठ। चल, तू बैठ। तू बैठ। बैठ जा बेटा। हाँ बेटा, ये सच है। तुम्हें चक्कर आया था, इसलिए हमने डॉक्टर को बुला लिया। उन्होंने कहा कि तुम मां बनने वाली हो। क्या तुम्हें पता नहीं था? बेटा तू रो मत। आप जरा समीर को दोबारा फोन लगाइए ना। ऑफर। मैं जानती हूँ वो अब फोन ऑन नहीं करेगा, और वैसे भी उसे मेरी ही परवाह नहीं थी, तो बच्चे की क्या करेगा? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? पापा अहमदाबाद में रहते हैं और मम्मी नहीं है। तुम्हारे पापा को पता है कि तुम समीर के साथ रहती हो? नहीं अंकल जी, उन्हें पता चलता तो वो मुझे गोली मार देते। लेकिन अब तो तुम्हें उन्हें बच्चे के बारे में बताना पड़ेगा ना। तुम कहो तो मैं बात कर लूंगा उनसे। क्या बात करूं उनसे? इस वक्त तो मुझे खुद को भी पता नहीं कि मैं करूंगी क्या। इस वक्त तो समीर को तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। इला, मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, उसे पकड़ कर लेकर आता हूँ। जी नहीं अंकल जी, समीर ने चेक इन कर लिया होगा, आप उस तक पहुंच भी नहीं पाओगे। और वैसे भी मैं उसे बच्चे का कहकर जबरदस्ती नहीं रोकना चाहती। देख बेटा, समीर का तो मुझे पता नहीं, मगर ये घर तुम्हारा है और हम दोनों तेरे साथ हैं। थैंक्स आंटी जी, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं चलती हूँ। बेटा इतनी रात गए कैसे जाओगी तुम? अब तुम यहीं खाना खा लो और यहीं पे सो जाना, कल सुबह चली जाओ। आपको पहले ही बहुत परेशान कर चुकी हूँ माँ जी। सॉरी, मैंने आपको माँ जी कह दिया। कोई बात नहीं बेटा, समीर भी मुझे माँ ही कहता है। तुम कहो तो मैं छोड़ा हूं। नहीं अंकल जी, मैं गाड़ी लेकर आई हूँ। लेकिन बेटा मैं... प्लीज अंकल, मैं चली जाऊंगी। ये पूजा थी ना? पूजा देसाई। हाँ
पूजा बता रही थी कि मेरा नाम पूजा है, मैं समीर की गर्लफ्रेंड हूँ। आंटी जी, मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ। एक्सर्शन की वजह से चक्कर आ गया है। आपकी लड़की प्रेग्नेंट है। माँ जी, समीर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तक तो समीर की फ्लाइट जा चुकी होगी। उसने तो पूरी बात भी नहीं की मुझसे। हमेशा बात पूरी किए बिना ही फोन काट देता है वो। अब वो तो चला गया और लड़की बेचारी इधर परेशान है। माँ जी, पूजा क्या कह रही थी? मेरा मतलब है कि अब वो आगे क्या करेगी? उसने कुछ कहा तो नहीं बहू। अरे उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अभी पता चला है। अब कुछ सोच विचार करेगी तभी तो कुछ डिसीजन ले पाएगी वो। बेचारी पूजा। तुम कैसे जानती हो पूजा को? वो मॉडलिंग करती है बापूजी, और मेरे अंदाज से समीर और उसकी मुलाकात वहीं कहीं हुई होगी। वो फिल्मों में काम करना चाहती है, इसलिए किसी ने उसे कहा होगा कि एक्टिंग सीखने के लिए थिएटर ज्वाइन कर ले। बस वो हमारे प्ले के ऑडिशन पे आई थी, हाय हेलो हुई थी वहीं, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो दोबारा मुलाकात नहीं हुई। बेटा, उसके परिवार के बारे में जानती है तो कुछ? क्या करते हैं, कैसे लोग हैं? हमारे ग्रुप में एक लड़की बता रही थी कि पूजा के फादर किसी जमाने में एक बहुत बड़े क्रिमिनल रह चुके हैं। उनका क्या नाम बताया था? हाँ, डी रमाकांत। डी रमाकांत। डी रमाकांत। डी रमाकांत। डी डॉन रमाकांत। डॉन रमाकांत की बेटी है? अब बापूजी, अभी डी फॉर देसाई है कि डी फॉर डॉन, ये तो मैं नहीं जानती। समीर ने लड़की ढूंढी, वो भी एक डॉन की बेटी? माँ जी, अब वो शायद ये सब काम नहीं करते। लोग कहते हैं कि जब से पूजा की माँ उनके लाइफ में आई थी, उन्होंने सारे गलत काम छोड़ दिए थे। लेकिन पूजा तो बता रही थी कि उसकी माँ नहीं है। माँ जी, शायद 10-12 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। ये समीर ने कैसे उलझन खड़ी कर दी है? शादी से पहले प्यार मोहब्बत तो समझ में आता है, मगर ये एक साथ रहना। ये तो साथ रहने से भी आगे निकल गया है। बापूजी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही साथ में रहते हैं। बेटी, मैं मानता हूं कि उन दोनों की उम्र हो गई। ये पुराने रीति रिवाज, उसमें विश्वास नहीं करते, मगर आजकल ये नए जमाने के नाम पर जो लोग कर रहे हैं ना, ये सही नहीं है। लड़की लड़का दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। पहले हमारी बेटी ने भी ऐसे किया था और अब बेटा। शुक्र है कि शशिकांत ने शादी कर ली, वरना क्या होता उसका। अब तो देवयानी अपने घर में खुश है, मगर ये बेचारी पूजा, अब ये क्या करेगी? माँ जी, कल सुबह हम पूजा से बात कर लेंगे और तब तक शायद समीर से भी बात हो जाए। चल रीता। बापूजी, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ, करते। हाँ बापूजी, एक खबर थी, सोचा कि सबसे पहले आपको बता दूं। हाँ, बता। आपको मेरा दोस्त याद है, संजय? संजय सेठ। संजय सेठ? हाँ, वही ना जिसके फादर की मार्केट में कैसेट वैसेट की दुकान थी। वही बापूजी। संजय के फादर की तो कई साल पहले डेथ हो गई थी, और संजय जो है वो किसी कंपनी में जॉब करता है। तो वो जो दुकान है वो उसे ना ही बेचना चाहता था और ना ही किराए पर चलाना चाहता था, इसलिए वो दुकान अब तक खाली पड़ी है। तो बापूजी, मैं उसी दुकान में संजय की पार्टनरशिप में कंप्यूटर और मोबाइल का सर्विस सेंटर शुरू करने जा रहा हूँ। दुकान और इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसका और मेहनत मेरी। बस बापूजी, मैं अपने ये सारे काम बंद करके
उसी में कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। जरूर कर निरंजन। देख देख अपने चेहरे को। इस काम की बात करते हुए तेरे चेहरे पर जो चमक आ गई है, इसे क्या कहते हैं मालूम है? पैशन। ये काम शुरू कर बेटा, मां में तुझे जरूर कामयाबी देंगे। मगर मुझे ये कदम उठाने की हिम्मत आपसे मिली है बाबूजी। उस दिन आपसे बात की तो ऐसा लगा कि सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। बेटा पिछले काम के फेल होने का जो बोझ था ना, वो तूने खुद अपने सर पे उठा के रखा था। जो हुआ जाने दे, बीती दही बिसार दे, आगे की सुध ले। बस बाबूजी, आपका आशीर्वाद मिल गया। मैं कल से ही फर्नीचर का काम शुरू करा देता हूँ दुकान में। और सुन, रीता को ये बात जरूर बताना, उसकी राय लेना, समझ गया? जी बाबू। हाँ बाबूजी आप प्लीज माँ से बता दीजिए। बता दूंगा। सेठ जी, आप किस सोच में डूब गए? इला मैं सोच रहा था कि अभी कुछ ही घंटे पहले हम सब पूरा परिवार एक साथ था। नवरात्रि का आरंभ हुआ, माता की पूजा की, सबने एक साथ मिलकर डांडिया खेला। समीर के जाते और पूजा के आते सब बदल गया। चलो सो जाते हैं। कहीं पूजा तो नहीं आई वापस? तू तो चला गया था ना? पूजा कहाँ है? पूजा तो चली गई। माँ क्या तुम सच कह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है? हाँ समीर, मैंने उस वक्त भी तो तुझे कहा था। तेरी फ्लाइट लेट हो गई है क्या? फ्लाइट तो चली गई बापूजी। आजा। तो तू अब नहीं जा रहा? फिलहाल तो नहीं जा रहा हूँ, 3-4 दिन बाद चला जाऊंगा। एक बार पहले पूजा से बात कर लूं। तो फिर सीधा उसी के पास क्यों नहीं चला गया? वहीं तो रहता था तू। समीर, मेरा मतलब है वो बहुत टेंशन में थी समीर। तीन दिन से मैं उसके घर नहीं रह रहा। वो मुझसे दिन रात झगड़ा कर रही थी कि मैं ना जाऊं, इसलिए अपने एक दोस्त के घर जाकर रह रहा था। मगर फिर भी एयरपोर्ट से मैं सीधा उसी के घर गया था, मगर उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा। इसलिए मुझे लगा यहां होगी, इसलिए मैं यहां चला आया। और उस वक्त जब मैंने तुझे फोन किया था, तो तूने मेरा फोन क्यों काट दिया था? अपने बैठा रहा एयरपोर्ट पर फोन ऑफ करके। बापूजी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतना बड़ा झटका लगा था मुझे, इसलिए फोन ऑफ करके बैठ के सोच रहा था मैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती समीर, तू वैसे तो किसी की मानता नहीं है, जो दिल में आया वो ही करता है। फिर जब मैंने तुझे पूछा था कि क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, तो तूने ना क्यों कहा? मां, पूजा का और मेरा कोई लव अफेयर वाला मामला नहीं था। वो अकेली रहती थी और मुझे रहने के लिए घर चाहिए था। कोई प्यार मोहब्बत, कोई कमिटमेंट नहीं थी, ना ही मेरी तरफ से और ना ही उसकी तरफ से। वाह समीर वाह, कोई कमिटमेंट नहीं था, कोई प्यार मोहब्बत नहीं थी, और अब वो लड़की तेरे बच्चे की मां बनने वाली है। तू कहता है कि तेरी कोई कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन उसने तो कहा कि वो तुझसे बहुत प्यार करती है समीर। मां, ये सब सच नहीं है। 8-10 दिन पहले जब मैंने उसे बताया कि मैं पेरिस जा रहा हूं, तो वो अचानक से कहने लगी कि वो मुझसे प्यार करती है। तो क्या तू उससे प्यार नहीं करता? नहीं मां। शर्म नहीं आती समीर? शर्म नहीं आती तुझे? एक लड़की के साथ पति पत्नी की तरह रहता है, वो लड़की प्रेग्नेंट है, और अब तू कहता है कि तू उससे प्यार नहीं करता। बाबूजी, आप ये बेकार का गुस्सा मत कीजिए मुझ पर। आप चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊं तो चला जाता हूँ। हाँ चला जा यहाँ से। औलाद के प्यार में मैं इतना अंधा नहीं हुआ हूं। तुम लोग चाहे कुछ भी करो, मैं खड़ा रहूं खामोश खुद की तरह। जाओ यहाँ से।
कुछ घंटे पहले मैं यहाँ खड़ी होकर रो रही थी क्योंकि मेरा बेटा मुझे छोड़कर जा रहा था। लेकिन अगर वही बेटा किसी लड़की के साथ नाइंसाफी करे तो उसके लिए ना मेरे घर में जगह है ना मेरी जिंदगी में। माँ, अगर मैंने नाइंसाफी करनी होती ना तो चेक इन करने के बाद फ्लाइट छोड़कर नहीं आता, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं आता। माँ, समझने की कोशिश करो, मैं परेशान हूँ। इस जिंदगी का सवाल है। कितना खुदगर्ज है तू। ये सिर्फ तेरी जिंदगी का सवाल नहीं है, दो और जिंदगियों का भी सवाल है। दो और। देख बेटा, तू अपनी गलती को सुधारना चाहता है तो हम दोनों तेरे साथ हैं। तो उस लड़की को ब्याह कर इस घर में ला, मैं उसे सराखों पर बिठाऊंगी। इला, पहले से ये तो पूछ लो कि ये उस लड़की से शादी करने को तैयार है या नहीं। पूजा के साथ मेरा कोई कमिटमेंट नहीं था, ये बात सच है। अगर हाँ, वो बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं तैयार हूं, इसीलिए यहां आया हूं। ठीक है, कल सुबह जाकर पूजा से बात कर, उससे बोल कि अपने पिता को बुला ले। जो भी करना होगा हम दोनों मिलकर कर देंगे। जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। जा आराम कर, अब जो भी होगा कल सुबह ही होगा। रुक, और मेरी बात गौर से सुन। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक तू यहीं रहेगा, इसी घर में। शादी के बाद सोचना कि तुझे पूजा को लेकर पेरिस जाना है या यहीं रहना है उसके साथ, उसके घर में। समझ गया? अब क्या सोच रहा है समीर? मैं सोच रहा हूं कि पूजा यहां से घर नहीं गई तो वो गई कहां? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। तो कल रात को जब हम सो रहे थे घर में इतना बड़ा ड्रामा हो गया, और बच्चा, क्या बात है, सबसे छोटा हम सबसे आगे निकल गया। निरंजन, ये मजाक की बात नहीं है। नहीं बाबूजी, ये हम मजाक में नहीं कह रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे हैं कि समीर ने एक साथ हमें इतने सारे सरप्राइजेस दे दिए हैं और हम एक एक करके उन्हें डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया डाइजेस्ट? अब क्या करेगा वो? उस लड़की से शादी करेगा और उसे और अपने बच्चे को इस परिवार का हिस्सा होने का सम्मान देगा। और पेरिस, उसका करियर? ये पेरिस वेरिस सब बाद में देखी जाएगी। पर कुछ भी कहो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये पेरिस वाली। समीर कहां से कहां निकल जाता। हाँ राहुल, मैं भी मानता हूं कि लड़कों को पहले अपना करियर बनाना चाहिए, फिर घर बसाना चाहिए। लेकिन लगता है कि आजकल ये बातें सारी पुरानी हो चुकी हैं। आजकल के बच्चे आजादी चाहते हैं, वही कर रहे हैं जो उनका दिल कह रहा है। लेकिन आजादी भी तब तक ठीक है जब तक उसकी सीमाएं आप खुद बांध सको। मगर अब ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं। अब तो बस यही है कि इन दोनों की शादी हो जाए और समीर की की हुई गलतियां सुधर जाए, बस। तो बाबूजी, समीर की बात हुई पूजा से? क्या कहा पूजा ने? कब आ रहे हैं उसके फादर हमसे मिलने के लिए? कभी नहीं। बापूजी, मैं एक आध दिन में वापस पेरिस चला जाऊंगा। कल फ्लाइट मिस करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर ऐसा हुआ क्या है? हुआ ये कि कल रात को ही पूजा यहाँ से निकलकर चली गई अपने पापा के घर अहमदाबाद। पहले तो उसने मेरा फोन नहीं उठाया, और जब उठाया तो गुस्से में कहने लगी कि उसको मेरा मजबूरी में किया हुआ कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए। और तो और मेरी पूरी बात हुए बिना ही उसने मेरा फोन काट दिया। जैसा कि तू सबके साथ करता है। निरंजन, बात जो भी हो, देख बेटा, बच्चा तेरा है। तुझे उस बच्चे को और पूजा को अपना नाम देना ही पड़ेगा। वही करने के लिए तो मैं अपनी जॉब का रिस्क ले रहा था। बापूजी, हो सकता है वो मेरा एक दिन भी वेट ना करे और मेरी जॉब किसी और को दे दे।
पूजा को भी मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ रुक कर क्या करूंगा? फिलहाल बैठ जा। ये तो हमेशा घोड़े पे सवार क्यों रहता है? 2 मिनट की बात करेगा, फोन काट देगा, मिलेगा तो जरा सी बात करेगा और खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों करता है तू? बापूजी, मैं कह रहा हूँ वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती।